एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण ये तुम्हारे सामने सबसे बाद में आया है, मतलब काफी टाइम में तो पहला हो सकता है, कभी पहली बार आने वाला पॉइंट है। तो ये है क्या? आसन्न कोण क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल दो कोण, दो ऐसे कोण, दो ऐसे कोण जिनका कॉमन वर्टेक्स यानी शीर्ष हो। कॉमन क्या हो? शीर्ष। जिनमें एक कॉमन साइड हो। साइड मतलब एक कॉमन भुजा हो। दो ऐसे एंगल हो। अब बात समझो कि दो ऐसे एंगल, ऐसे कोण, आसन्न कोण, ऐसे दो कोण एडजेसेंट एंगल जिनमें क्या हो, एक तो कॉमन वर्टेक्स हो और क्या हो, एक कॉमन साइड हो। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड, वो कहलाएंगे आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। इसमें डी साइलेंट रखना। एडजेसेंट, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है ओ ए, इसी के साथ हमने एक लाइन और खींच दी ओ बी। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, कोण हो गया। क्या हो गया? एक कोण, एंगल हो गया हमारे पास। क्या हो गया? ए ओ बी। यहीं पर हमने एक रे और ले ली, ओ सी। ओ सी, एक रे और ड्रॉ कर दिया हमने। अब यहां पर एक बात देखो, इसमें दो एंगल हो गए, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ओ क्या होता है? वर्टेक्स। एंगल का क्या होता है? वर्टेक्स। दोनों में देखो, ए ओ सी, ए ओ सी क्या है? कोण है। और बी ओ सी, बी ओ सी, इसे बोलेंगे कॉमन क्या है? वर्टेक्स। ये देखो दोनों एक ही जगह मिले हुए हैं। ठीक। दूसरी बात, कॉमन साइड। ए ओ सी में कॉमन साइड क्या है? ओ सी। इसमें कौन सी साइड है? ओ सी। और बी ओ सी, इसमें कौन साइड है? ओ सी। मतलब एक कॉमन हो, दोनों में हो, दोनों एंगल में होने वाले साइड को कॉमन बोलेंगे। क्या है? कॉमन। दोनों एंगल में जो वैल्यू है वो कॉमन होगी। तो यहां पर जो ये ओ सी साइड है वो दोनों में क्या है? कॉमन। और इस पेयर को ए ओ सी, बी ओ सी को बोलेंगे आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे? वासन भाई, ठीक है। पहला सवाल बोल रहा है एक्सरसाइज का, अब तुम्हारे पास इसमें थोड़ा सा बात को समझेंगे। सवाल बहुत इजी है, बहुत आसान सवाल है। इफ ओ ए एंड ओ बी आर ऑपोजिट रे, ऑपोजिट रे। फर्स्ट पूछा है x बराबर 25 है तो फाइंड y की वैल्यू करनी है, और सेकंड क्वेश्चन पूछा है y बराबर 35 है तो x का मान फाइंड करना है। सबसे पहली बात, ऑपोजिट रे जो होती है वो एक लाइन बनाती है। क्या बनाती है? लाइन बनाएंगे। ऑपोजिट रे क्या बनाएंगे? लाइन एंगल। तो यहां से देखेंगे तो ओ ए तो इधर जा रहा है, ये ओ ए, और ओ बी इधर जा रहा है, तो ए ओ बी इज लाइन। इफ ओ ए एंड ओ बी आर ऑपोजिट एंगल, देन ए ओ बी इज लाइन एंगल, लाइन एंगल।
क्या हो जाएगा, एक लाइन एंगल। अगर ये लाइन एंगल है तो लाइन एंगल कितने का होता है, 180, याद आया, रेखा कोण 180। तो लिखेंगे एंगल AOB बराबर 180, ठीक है। अब ये दोनों कोण देखो, AOC और BOC, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल है, क्योंकि दोनों में कॉमन वर्टेक्स है O है और दोनों में एक कॉमन साइड है OC है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180, 180। तब लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180। एंगल AOC कितना है, 2y प्लस 5 प्लस 3x बराबर, और इसको लिख सकते हैं, एक समीकरण बन गया हमारे पास x और y वाली, 3x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 5, कितना बच गया, 3x प्लस 2y बराबर 175। एक समीकरण बन गया हमारे पास। अब इसमें दो चीज पूछी है, कौन कौन सी, x दिया है तो y पूछी है, y दिया है तो x पूछा है। इफ x बराबर 25 ले लें, कितना लेना है, यहां रख दो, 3 इंटू 25 प्लस 2y इज इक्वल टू 175, 25 थी 75, 75 प्लस 2y बराबर 175, और किसका मान निकालना है, 2y का। 2y इज इक्वल टू 175 माइनस 75, तो 2y इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 50, क्योंकि 2 से कट जाएगा ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरी बात, इसी को हार को किसका मान दिया हुआ है इस बार, किसका निकालना है, यदि y बराबर 35 है तो 3x इन प्लस 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 175, 3x प्लस 70, 35 70 होते हैं 175, 3x इज इक्वल टू 70 को इधर ले जाओ, 175 माइनस 70 कितना बचेगा, 105, और किसका मान निकालना है, x का, x बराबर हो जाएगा 105/3, तो शायद 35 का होगा 35, तो x बराबर कितना बचा, यही आंसर है, सही है, सही है भाई। हमें निकालने हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल और पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट और पेयर ऑफ, तो सबसे पहले निकालेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स दो एंगलों का समूह होगा जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा और कॉमन साइड होगी जिनमें, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बनाएंगे सबसे पहले, तो आराम से बनाएंगे। पहले देखो, यदि हम लें BOD में, पहली बात ये वाली ले ली हमने, BOD में दो एंगल हो गए, यहां देखो ध्यान से, BOD यानी हम क्या छोड़ रहे हैं, ये देखो, पहले सिंपल तरीके से देखो, हम छोड़ रहे हैं OA, क्या छोड़ रहे हैं, OA, तो हमने U वाली साइड छोड़ दी, तो BOC एंगल BOC एंड एंगल DOC, एक तो ये बन गया, ठीक है। इस बार ये छोड़ दो, एक बार छोड़ा, एक बार छोड़ दिया, तो लिया AOD और COD, ठीक है। अब कौन से छोड़ दें, अब इसे छोड़ दो, या छोड़ देंगे तो AOC और BOC, एक ये बन गया। इस बार कौन से छोड़ दें, इस बार इसे छोड़ दो,
AOD और BOD, ये बन गए भैया तुम्हारे एडजेसेंट एंगल के पेयर, 4 पेयर बन गए। दूसरा बोला है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब लीनियर में भैया हमारे पास रेखा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, और पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा होना चाहिए। लीनियर मतलब 180 का एंगल बने, कितने का बने 180, और 2 एंगल बना में, कौन बना में, लेकिन हमारे पास क्या एंगल है, 3 एंगल है, क्या एंगल है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें साइड छोड़ेंगे, एक कौन सी, OD और एक बार OC। यदि हम माने ये लीनियर पेयर तो हमारे पास ये बनेगा, यहां से यहां तक का 180 है, ये रहेगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 1 2 3 है, क्या एंगल है, 3 एंगल है। तो हमने अगर मान लो ये वाली साइड ब्रेक कर दी, छोड़ दी हमने, तो बनेगा AOC, एंगल AOC प्लस BOC, BOC, ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, क्या बनाएंगे भाई। हम अगर यहां मिटा दें ऐसे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इस बार इसको मिटा दो, ऐसा कर दो, चलो ये D है, कौन मिटा दिया, ये वाला मिटा दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, क्या बना रहे हैं, तो AOD पेयर मतलब होता है जोड़ा, और BOD, ये हो गए 2 पेयर्स, ठीक है। तो मैंने मिटाने का मतलब ये नहीं कि तुम भी काट दो, तुम सिर्फ उसको नोटिस कर लो कि भाई हमें ये लाइन नहीं लेनी, इस बार एक बार ही लाइन नहीं लेनी, तब भी तो हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है। जैसे मैंने इसमें इस बार इसमें के लिए 4 लाइन ली थी, 4 लाइन छोड़ी थी एक बार ये करके, तो पेयर बनाए थे। यहाँ पर लीनियर पेयर यानी कि 2 ऐसे एंगल जिनका क्या बनना चाहिए, एंगल 180, कितना बनना चाहिए, वो पेयर, वो 2 जोड़े हो गए। देखो इस बार हमें फाइंड x, फाइंड, और हमें जो दिया हुआ है एक लाइन दी हुई है AOB, और उसके उसमें 2 रे जा रही हैं, एक कौन सी जा रही है, ये OC है, ये OC है, और ये OD है, ये 2 रे जा रही हैं, और इसको 3 भागों में तोड़ा गया, जिसमें पहले भाग का मान कितना है, x + 10, दूसरे कितना है x, तीसरे कितना है x + 20। इसमें एक ही लॉजिक है कि इन तीनों का सम कितना है, तीनों एंगल का सम कितना है भाई, ए एंगल AOB इज लाइन एंगल, या फिर लीनियर पेयर, लाइन एंगल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल देंगे, तो AOB एक लाइन एंगल है, यानी कि एंगल AOB कितना हो गया 180, तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 180 ना बना रहे, कितना मिल रहा है 180, 180। अब इसमें तो 3 पार्ट हैं, इसको 3 भागों में तोड़ दो, लिख सकते हैं AOD, एंगल AOD प्लस DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COB बराबर, अब इनकी वैल्यू रख दो। AOD कितना है, AOD x + 10 प्लस DOC x प्लस एंगल COB x + 20 बराबर, किसका मान निकलेगा, सिंपल हो गया, 1 2 3, 3x 10 और 20 30 बराबर 180, 3x = 180 - 30 बराबर 100, और x बराबर 150/3, कितना हो जाएगा 50। तो x का मान कितना बोल गया 50, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है, x का मान 50 आ गया, यहां तक सवाल हो गया। अब पूछा है फाइंड एंगल BOC, पहला क्या है एंगल BOC, एंगल BOC कितना है x + 20, x की वैल्यू कितनी है 50 प्लस कितना हो गया, ये तो हो गया एंगल BOC। दूसरा क्या है COD, एंगल COD, एंगल COD कितना है देखो, बराबर x बराबर 50, एक आंसर ये हो गया।
तीसरा क्या पूछा है, AOD, एंगल AOD बराबर x प्लस 10, कितना हो गया, 50 प्लस 10 बराबर 60, इतना हो गया। ये तीनों क्या हो गए, आंसर हो गए। अब बताओ कोई दिक्कत हो इसमें। नया क्वेश्चन क्या आया कि रे दी हुई है हमारे पास, क्या दी हुई है, रे। कौन कौन सी, OA, OB, OC, OD, OE, यानी 5 रे हैं। यहां पर सिर्फ इनको क्या बोला गया, रे। क्या बोला गया, कॉमन एंड पॉइंट क्या है उनका, O क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है सभी का। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOE और एंगल EOA बराबर 360, 360 लाना है, 360। अब यहां पर एक बात देखने को मिल रही है कि इन सब एंगल का सम कितना है, 360। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का कितना होता है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जानते तो हैं, हम जानते हैं ना एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 कितने का होता है, 360। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। हमने क्या किया, कुछ अपने पास से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो लेट, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली ऐसे, इसको बोला OP, क्या बोला, लेट। अब यहां पर इसको OP को क्या मानेंगे, लेट OP इज ऑपोजिट रे ऑफ OA, ये मान के चलेंगे। मान लो किसी की भी, इन 5 में से किसी की ऑपोजिट रे मान लो, ये नहीं मैं OA की मानो तुम भी OA की मानोगे, तुम किसी की मान सकते हो। ये क्या होगी, एक ऑपोजिट रे। यूं हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली, यहां पर इसको कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, लेट नहीं बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, जो अपने पास से हम करते हैं। पहली बार देख रहे हो ना इस चीज, फर्स्ट टाइम है ना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम आने वाला है, सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम आएंगे तुम्हारे पास। हमने अपने पास से लाइन ड्रॉ करी OP, लेकिन वो OP क्या मानी गए, ऑपोजिट रे, क्या मानी है। अगर अभी अपोजिट रो है तो हमें ये पता है कि ये पूरा लाइन क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। और अगर इधर तो देखे तो भी क्या होगी, पूरी एक लाइन होगी। अगर पूरी लाइन है तो लाइन एंगल कितना होता है, 180। OP इज अपोजिट रे ऑफ OA, देन POA, एंगल POA बराबर कितना मिलेगा, 180। कितना मिलेगा, ध्यान से समझ लो, बहुत आसान चीज है। अब हमें इसमें मिल रहे हैं 1 2 3, ऊपर की तरफ देखो, अप साइड POC, एंगल POC प्लस एंगल COB, एंगल COB प्लस एंगल BOA, एंगल BOA बराबर 180, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और अब इसे ऐसे नीचे चलो, एक तो ये हो गया POD, एंगल PO प्लस DOE प्लस EOA, एंगल EO बराबर कितना हो गया, ये भी 2 समीकरण मिल गई। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें कितना मिलेगा, तो हमने किया समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो ऐड करो, ऐड करने का मतलब लेफ्ट वाले लेफ्ट जोड़ दो, राइट वाले हमने जोड़े, एंगल POC प्लस एंगल POD लिख दिया, COB DOE लिख दो, चलो कोई दिक्कत ना, DOE BOA EOA, सारे जोड़ दिए, बराबर कितना हो गया, 360। राइट में 180, 180 कितना हो गया, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई। लेकिन इन दोनों एंगल का सम कितना है, POC और POD, ये तो इस पूरे एंगल के बराबर है,
कौन सा है ये? COD के बराबर है, CO। तो इन दोनों को लिख सकते हैं हम एंगल COD प्लस एंगल COB प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOA प्लस एंगल EOA बराबर 300। लगभग ये प्रूफ हो गया, सारा प्रूफ है, प्रूफ ही हो गया। लेकिन अब हमारे पास चीज़ दे रखी है वो सीक्वेंस में थोड़ी उल्टी आ गई है, लेकिन बात वही है। बात जैसे हमारे पास ये है, देखो BOA है, BOA किसके बराबर है? AOB के। तो लिखेंगे एंगल AOB। BOC चाहिए, क्या चाहिए? BOC। तो BOC यूरो COB के रूप में लिख दिया बस। तो इसको क्या लिखोगे? BOC, एंगल BOC। तीसरा क्या है? COD है, COD है, देखो ये प्लस एंगल COD। तीसरा क्या है? DOE सीधी है, DOE भी हमारे पास, एंगल DOE और प्लस EOA बराबर 300। ना रहा भाई पूरा।